एक गांव में हरी और उसकी बीवी नाइला और उसका बेटा बबलू रहते थे। हरी बहुत गरीब था, थोड़े बहुत पैसे कमाता था और उसी से ही घर का ख़र्चा चलता था। वो जगह जगह काम की तलाश करता था, लेकिन उसे कोई ढंग का काम नहीं मिल पाता था जिससे वो अच्छा खासा अपना घर चला सके। बबलू अब स्कूल भी नहीं पढ़ता था। एक दिन हरी का दोस्त उसके घर आता है और कहता है, सुनाओ भाई, क्या हाल चाल है? क्या काम कर रहे हो आजकल? क्या बताऊं भाई, बस गुजारा ही चल रहा है। अच्छा सुन यार, मुझे रंग का काम मिला है, रोज़ का 500 रुपये देगा वो। चल करते हैं दोनों। अरे वाह, रोज़ का 500! चल चल, मैं भी करूँगा। अगले रोज़ हरी रंग के काम के लिए जाता है। वो फट्टे पे खड़े होकर रंग कर रहा होता है और रंग करते करते थोड़ा सा रंग उसके फट्टे पे गिर जाता है और हरी का पाँव फिसलता है और हरी नीचे गिर जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही हरी की मौत की खबर नाइला और बबलू तक पहुंचती है तो वो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। ऐसे ही दुख में कुछ दिन गुजर जाते हैं और कुछ दिनों बाद नाइला और बबलू संभल जाते हैं। माँ, भूख लगी है, खाना दे दो। बबलू बेटी, राशन तो थोड़ा से ही पड़ा हुआ है, बस आज का ही गुजारा चलेगा, कल पता नहीं हम क्या करेंगे। नाइला बबलू के लिए खाना बनाने लग जाती है और वहीं हरी का दोस्त और कंपनी का मालिक उनके घर आता है। बहन जी, हम माफ़ी चाहते हैं, हमारी कंपनी की वजह से आपके शौहर की मौत हो गई। आप ये कुछ रकम हमारी तरफ से रख लें, आपके काम आएगी। नाइला को 50,000 कंपनी का मालिक और 20,000 हरी का दोस्त दे जाता है। माँ, थोड़ी देर पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था और अभी हमारे पास 70,000 आ गए हैं। अरे बेटा, इससे हमारी पूरी ज़िंदगी तो नहीं चल सकती, हमें कुछ और भी करना होगा साथ, मुझे कोई और काम करना होगा। ऐसा करती हूँ, बिरयानी का ठेला लगा लेती हूँ, और वैसे भी मेरी बिरयानी तो तुम सबको पसंद ही थी। नाइला बाज़ार जाती है और बाज़ार से सारा सामान ख़रीद के ले आती है। नाइला और बबलू का आज पहला दिन था काम का और वो ठेला लगाते हैं और उसके सामने ही रामू की दुकान होती है बिरयानी की और वो उसके पास आता है। अरे अरे, कहाँ मुँह उठा के आ रही हो? यहाँ से निकलो, मेरी दुकान के सामने ठेला लगाने की ज़रूरत नहीं, अपना घटिया ठेला उठाओ यहाँ से, चलो। अरे भैया, ये क्या तरीका है? तुम्हारी दुकान के सामने तो नहीं लगाया। माँ, हम यहाँ से चलते हैं, तुम क्यों इनके मुँह लग रही हो? नाइला और बबलू अपना ठेला वहाँ से ले जाते हैं और किसी दूसरे गांव में जाके अपना ठेला लगाने लगते हैं। वहाँ आसपास कोई भी दुकान नहीं होती। अरे वाह माँ, ये कितना अच्छा हो गया, यहाँ पे किसी की कोई दुकान नहीं, ना कोई ठेला। जो भी खाएगा वो हमारे ठेले से ही खाएगा। नाइला और बबलू के ठेले पे लोगों ने आना शुरू कर दिया और नाइला की बिरयानी कुछ ही घंटों में ख़त्म हो जाती है और वो वहीं उसी रास्ते से जाती है जहाँ रामू की दुकान है और रामू देख के हैरान हो जाता है। हाँ, इसकी बिरयानी कैसे बिक गई? मेरी तो अभी इतनी ऐसी ही पड़ी है, ज़रूर दाल में कुछ काला है। अगले रोज़ बबलू और नाइला फिर से अपना बिरयानी का ठेला लेके जाते हैं और लोगों का रश फिर से लग जाता है और फिर से उनकी बिरयानी जल्दी ख़त्म हो जाती है और नाइला फिर से वापस आती है और रामू देख के फिर हैरान दंग रह जाता है कि इसकी फिर से ख़त्म हो गई। आज तो मैं इनका पीछा करूँगा, ये माँ बेटे कहाँ जाते हैं और कहाँ बेच के आते हैं। नाइला और बबलू अपना बिरयानी का ठेला लगाने जाते हैं और रामू इनका पीछा करता है और वहाँ भीड़ को देख के इसके मन में भी लालच जाग जाती है। आके अपनी दुकान पे बेचने का बोर्ड लगा देता है और ये दुकान नाइला ही उससे ख़रीदती है। अगले रोज़ रामू भी नाइला के ठेले के सामने अपनी दुकान खोलता है, लेकिन रश नाइला के पास ही होता और रामू की दुकान पर बबलू बैठता जो कि नाइला ने रामू से ख़रीदी थी। वहाँ नाइला की ठीक ठाक बिक्री हो जाती और यहाँ बबलू भी अच्छे खासे कमा लेता। और एक दिन रामू मायूस होके नाइला के पास जाता है और कहता है, बहन मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें मैंने बहुत खरी खोटी सुनाई। बहन, ये दुकान मुझसे ख़रीद लो, मैंने बहुत पैसा लगा के बनाई है। तुम्हारा तो काम भी ठीक चलता है, तुम्हारे पास बहुत ग्राहक आते हैं, तुम ये दुकान चला सकती हो। सुनो रामू भाई, किसी से हसद नहीं करना चाहिए, जिसको जो मिलता है वो उसके नसीब का मिलता है। तुम ऐसा करो, तुम मेरे पास नौकर के तौर पर काम करो और मैं तुम्हारी दुकान को चलाती हूँ और तुम्हें साथ किराया भी देती जाऊँगी।
तुम्हारी भी दुकान चल जाएगी और मेरी मदद के लिए भी कोई साथ हो जाएगा। रामू नाइला के पास काम करने लग जाता है और वहाँ बबलू दुकान चला रहा होता है। नई स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी स्टोरी आपसे मिस ना हो।